खबर के साथ करेंगे। दरअसल भारती को लेकर जो है इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारती सिंह और हर्ष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भारती और हर्ष को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जमानत अर्जी पर कल कोर्ट में सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, भारती और हर्ष लिवाचिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भारती और हर्ष को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। भारती और हर्ष ने जमानत अर्जी भी दी है। जमानत अर्जी पर कल सुनवाई करेगा कोर्ट, ये बड़ी अहम बात है। भारती सिंह के घर पर एनसीबी को गांजा मिला था, जिसके बाद हिरासत में लिया गया। उसके बाद उन्हें जो है अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कॉमेडियन भारती पे शिकंजा कस चुका है। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। कॉमेडियन भारती पंजाब से निकली, एक छोटे से परिवार से निकलकर मुंबई में एक अपना नाम कमाया भारती ने। और जो घर, जिस घर में वो रहती थी, जिस फ्लैट में, कॉलोनी में वो रहती थी, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां से उनके घर से गांजा बरामद हुआ था। पति हर्ष के साथ गिरफ्तार हुई हैं वो, दोनों ने कबूल किया है कि वो गांजा लिया करते थे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दोनों को भेजा गया है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन की, जो भारती की गांजा कथा जो थी उसका बखान करती हुई 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक पांडे जुड़ चुके हैं। अशोक पांडे, रविवार का दिन, 14 दिन की न्यायिक हिरासत और भारती की कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी, किस प्रकार, क्या कुछ घटनाक्रम अब आगे घटने जा रहा है? अभी आगे जो है मूव किया गया है कोर्ट में। एक एबीए ने कहा जैसे जमानत के लिए पुश किया गया है और माना जा रहा है कि इसमें कल सुनवाई होनी है। सुनवाई के बाद में अगर सुनवाई का पूरी तरह से बहस पूरी हो पाती है तो ये परसों जो है इस पर फैसला आने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से इसमें बॉलीवुड के एक के बाद एक नाम सामने आते जा रहे हैं और जो एक के बाद सेलिब्रिटी को जो कैद करने का, गिरफ्तार करने का जो काम एनसीबी की तरफ से किया जा रहा है, माना जा रहा है कहीं ना कहीं अब जो भारती है इनकी पूछताछ और इनको जो गिरफ्तार किया गया एक बहुत अहम कड़ी मानी जा रही है। जो बड़ी मछली की जो बात की जा रही है उसको वहां तक पहुंचने के लिए एनसीबी की तरफ से तो उम्मीद की जा रही है कि जो अब कल याचिका दायर की जाएगी, जिसपे कल सुनवाई होनी भी है, वो किसी भी प्रकार से इनके पक्ष में नहीं जाती दिखाई दे रही है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि ये जो न्यायिक हिरासत की कंटिन्यू बढ़ती रहेगी और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर जो अभी खबरें आ रही हैं, जो सोर्सेज से पता चल रही है, एनसीबी और भी कुछ ऐसे बड़ा कलाकार है जहां पर जाकर के उनसे पूछताछ या उनको सम्मत कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन अशोक, बड़ी बात कही आपने कि आने वाले 2 से 4 दिनों में एनसीबी जो है कुछ बड़ी मछलियों पर भी जाल फेंक सकती है, क्योंकि पूरा जो रैकेट है, जो कुछ चल रहा है, उसका खुलासा करने की एनसीबी ठान चुकी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने कहा कि बड़े कलाकारों में मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा राजेश, जो पहले जिसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा चुका है, दीपिका पादुकोण हो गई, श्रद्धा कपूर हो गई, रघुवीर सिंह हो गई, इनको भी दोबारा संबंध जो है कल या परसों में भेजने की जो बात सामने आ रही है, पता चल रहा है कि अब जो दोबारा इनको बुला के एक इन्वेस्टिगेशन का जो पक्ष जो एक वो दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया जो है वो एनसीबी करने की तैयारी में है। तो ये आने वाले हफ्ते में माना जा रहा है कि बॉलीवुड के कई कलाकारों को संबंध से दोबारा जो है एनसीबी बुलाकर पूछताछ करेगी, जिसके बाद में जो हम ए रजिस्टर में 5 बड़े कलाकारों की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन पर से भी जो शिकंजा है कसने की तैयारी जो करेगी और जो अब तक जो हिडन में जो चेहरे सामने नहीं आ पाए थे, बेनकाब होते दिखाई देंगे। अशोक, एक बड़ा अहम सवाल, क्या सेलिब्रिटी जितने हैं शौक के तौर पे नशा लेते हैं या फिर एक किस्म का यहाँ पे रैकेट का चलता है कि नए कलाकारों को लुभाया जाता है, फंसाया जाता है? क्या इस प्रकार का बॉलीवुड में चलता है कुछ? देखिए राजेश, ये बहुत मुख्य, बहुत एक अहम प्रश्न आपने किया है। इसके कई अलग अलग एंगल्स हैं। ये शौकिया दौर में भी दिया जाता है, बड़े बड़े कलाकारों को शिकंजे में लेकर के उनके करियर को भी टारगेट किया जाता है। कई चीजें इसमें सामने देखने को मिलती हैं, क्योंकि देखिए सुशांत सिंह राजपूत के मामले में इसी बात को लेकर सामने आया गया था कि उनको बाकायदा टारगेट किया गया। अब तक हालांकि इस बात पर कहीं भी किसी प्रकार से मोहर नहीं लगी है, लेकिन माना जाता है कि जो कलाकार है, जो बी टाउन के जो कलाकार होते हैं, वो इस तरह से जो ए टाउन के जो ए लिस्टेड कलाकार होते हैं, उनको पार्टी से बुलाकर के इस तरह की चीजों का ऑफर करते हैं, जिसको लेके कुछ लंबे समय से कई कलाकार जो है आवाज भी उठाते आ रहे हैं। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद में ये पूरा चेहरा जो है, गंदा चेहरा कहते हैं बॉलीवुड का, जो उजागर हो गया है, जो लोगों को दिखने लग गया है कि इस तरह की चीजें बॉलीवुड में हुआ करती हैं। देखिए इसमें और कई बड़े नाम सामने आएंगे राजेश आने वाले समय में, क्योंकि ये कहते हैं ना कि ये एकदम से लोग
साफ सुथरे हैं, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन जो चेहरा एक बॉलीवुड के सामने आते जा रहा है, ये तय है कि शौकिया तौर पे हो या एक मजबूरी या किसी और प्रकार से हो, लेकिन इसका चेहरा बहुत जल्द उजागर होगा। बहुत जरूरी भी है अशोक ये सब कुछ होना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक पांडे, ब्यूरो चीफ मुंबई से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल एनसीबी के लिए अब जरूरी है कि जब ये मुहिम छेड़ी है तो जड़ तक जाएं और उस जगह का पता लगाएं